स्टैंडर्ड 12 प्रथम परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चन का अध्ययन हम करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर विभाग ए का पाठ 1 बराबर पहला है, सामान्य रूप से बैंक के साथ किस बात के लिए पत्र नहीं लिखना होता है। ऑप्शन ए खाता बंद करने के लिए, ऑप्शन बी शैक्षणिक लोन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है बैंक में खाता खोलने के लिए। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, बैंक में खाता खोलने के लिए क्या बोलते हैं, बैंक के साथ में बात के लिए पत्र नहीं लिखना होता है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है, बैंक में खाता बंद करने की जानकारी देता पत्र के साथ क्या भेजा जाता है। ऑप्शन ए पासबुक, ऑप्शन बी बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन सी उपयोग नहीं किया चेक, ऑप्शन डी उपयोग नहीं किया पे इन स्लिप। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है, उपयोग नहीं लिया चेक। ओके, यहाँ पर लिया आएगा, नहीं लिया चेक। ओके, अगला देखते हैं। तीसरा है, बैंक के साथ के पत्र व्यवहार में जब भी मुद्रा की किसी राशि का उल्लेख होता हो तो उसे किस प्रकार से लिखना चाहिए। ऑप्शन ए अंकों में, ऑप्शन बी शब्दों में, ऑप्शन सी अंकों और शब्दों में, ऑप्शन डी रोमन अंकों में। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, अंकों और शब्दों में। चौथा देखते हैं, शेयर बाजार के कारोबार के लिए बैंक में किस प्रकार का खाता खुलवाना पड़ता है। ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी डीमेट खाता, ऑप्शन सी बचत खाता, ऑप्शन डी शेयर बाजार खाता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आता है, डीमेट खाता खुलवाना पड़ता है। ये एसपीसीसी, बीए और इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में ही पूछे जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। पांचवा है, बैंक के साथ के पत्र व्यवहार में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख हुआ हो तब पत्र की गोपनीयता आवश्यक है। ऑप्शन ए समय पालन, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी नाम व पता, ऑप्शन डी खाता नंबर। बराबर, तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वित्तीय आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 20 लाइक का टारगेट, अगर आपने 20 लाइक करवा दिए तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए 20 लाइक कम से कम, ज़्यादा नहीं है, 20 लाइक ही हैं। ओके, करवा दीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिए। हाइप करने से क्या होगा, हमारे वीडियो आगे दूसरे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पहुंचाए जाएंगे यूट्यूब की तरफ से। तो इस तरह से 20 लाइक भी पूरे हो सकते हैं, तो हाइप ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं। छठा देखते हैं, व्यापार धंधा के लिए व्यापारियों बैंक में किस प्रकार का खाता खुलवाते हैं। ऑप्शन ए बचत खाता, बी चालू खाता, सी सावधि जमा खाता, डी रिकरिंग खाता। इसका आंसर आता है ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आता है चालू खाता। व्यापारी कैसा चालू खाता खुलवाते हैं, चालू खाता। ओके, व्यापारी धंधा के लिए व्यापारी बैंक में, डीमेट खाता तो उसके लिए होता है, बराबर। किसके लिए होता है, शेयर बाजार के लिए डीमेट खाता और व्यापारियों के लिए चालू खाता। ओके, देश की समग्र प्रकार की बैंकों को सूचनाएं देने एवं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आठवां देखते हैं, बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने वाला बैंक को क्या चुकाना पड़ता है। बराबर, तो सुविधा प्राप्त करने वाले को बैंक में क्या चुकाना पड़ता है, तो ब्याज। ऑप्शन ए ब्याज, बी भाड़ा, सी दलाली, डी रॉयल्टी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी भाड़ा चुकाना पड़ता है, कि लॉकर के लिए भाड़ा चुकाते हैं। नौवां देखते हैं, बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाला पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी शिकायती पत्र,
ऑप्शन सी आदेश पत्र, ऑप्शन डी प्रशंसा पत्र। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र। ओके। 10वां देखते हैं, कैश क्रेडिट की सुविधा बैंक में से कौन प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए मात्र बचत खाता धारक, ऑप्शन बी है मात्र चालू खाता धारक, ऑप्शन सी है बचत और चालू खाता धारक, डी है रिकरिंग खाता धारक। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी मात्र चालू खाता धारक ही कैश क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। 11वां देखते हैं, बैंकों की कार्यप्रणाली किसका अनुमान प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य की आर्थिक स्थिति का, ऑप्शन बी संबंधित व्यापारी की आर्थिक स्थिति का, ऑप्शन सी संबंधित देश की आर्थिक स्थिति का, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक की आर्थिक स्थिति का। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा बराबर संबंधित देश की आर्थिक स्थिति का, मतलब है ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा संबंधित देश की आर्थिक स्थिति का। 12वां देखते हैं, बैंक कितने मुख्य कार्य करती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 2 करती है। ओके। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में गांव में पक्की सड़क की सेवा प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्वराज की किस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी तहसील पंचायत, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी जिला पंचायत। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत आता है। दूसरा देखते हैं, जल आपूर्ति विभाग को पत्र किसको उद्देश्य रखकर लिखा जाता है? ऑप्शन ए चीफ कंट्रोलर ऑफ वाटर को, ऑप्शन बी मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री को, ऑप्शन सी चीफ वाटर ऑफिसर को, ऑप्शन सी नियामक श्री जल आपूर्ति विभाग को। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री को। ओके। तीसरा देखते हैं, अग्निशामक दल यानी फायर ब्रिगेड की सेवा किस प्रकार की सेवा कही जाएगी? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी सरकारी, ऑप्शन डी अर्ध सरकारी। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सार्वजनिक उपयोगी। ओके। अगर यहाँ पर देखते हैं आगे, चौथा है, नगर पालिका को लिखा जाता पत्र किसको उद्देश्य रखकर लिखा जाता है? ऑप्शन ए अधिकार श्री को, ऑप्शन बी ऑफिसर श्री को, ऑप्शन सी प्रमुख श्री को, ऑप्शन डी कमिश्नर श्री को। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रमुख श्री को लिखा जाता है। ओके। 15वां देखते हैं, आपके शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ला का दबाव बढ़ने से होती समस्या की शिकायत करने के लिए किसको पत्र लिखोगे? ऑप्शन ए केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी महानगर पालिका को, ऑप्शन डी जिला पंचायत को। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है महानगर पालिका को। ओके। छठा देखते हैं, स्थानिक संस्थाएं अन्य किस नाम से पहचानी जाती है? ऑप्शन ए स्थानिक स्वराज, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर पालिका। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्थानिक स्वराज संस्था। बराबर कौन सी आएगी? स्थानिक स्वराज संस्थाएं। आगे देखते हैं, 7वां देखते हैं, बड़े शहरों में जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने हेतु किस संस्था के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी महानगर पालिका, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। इसका आंसर आता है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आता है ऑप्शन बी महानगर पालिका। क्या आएगा? महानगर पालिका आता है। अगला देखते हैं, 8वां, स्थानिक स्वराज की संस्थाएं किसके कानून अनुसार कार्य करती हैं? ऑप्शन ए सहकारी, ऑप्शन बी निजी, ऑप्शन सी सरकारी, ऑप्शन डी स्वैच्छिक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आता है सरकारी। ओके। 9वां देखते हैं, 9वां है, किसी व्यापारी को भरना पड़ता जीएसटी की शिकायत करनी हो तो सरकार के किस विभाग के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है? ऑप्शन ए टेलीफोन विभाग के साथ,
बी जीएसटी विभाग के साथ, सी कस्टम विभाग के साथ, डी आयकर विभाग के साथ। तो इसका आंसर आता है 9वां का आंसर आएगा ऑप्शन डी, आयकर विभाग के साथ आता है। 10वां है सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं देने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्थानिक स्वराज की संस्थाएं, ऑप्शन डी निजी संस्थाएं। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी स्थानिक स्वराज संस्थाएं, इसका आंसर आता है। 11वां देखते हैं राज्य परिवहन की सेवा यह कैसी सेवा कही जाएगी। ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपयोगी, ऑप्शन सी सहकारी, ऑप्शन डी सरकारी, सहकारी सरकारी। ओके, इसका आंसर आता है, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, सार्वजनिक उपयोगी आएगा। 12वां देखते हैं सार्वजनिक उपयोगी सेवा की आपूर्ति के विभाग या निगमों को किसके वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। किससे वित्तीय की से है ना ये वाला, वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बड़े उद्योग गृहों, बी राज्य या केंद्र सरकार की, ऑप्शन सी बैंक की, ऑप्शन डी ट्रस्ट की। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र सरकार की सहायता मिलती है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, पार्ट 3 देखते हैं। कभी कभी कर्मचारी भी अपने अधिकार या समस्या के हल हेतु प्रवर अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं उसे किस प्रकार के पत्र से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन सी डी सूचना पत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेमो आता है। ओके, क्या आएगा मेमो। जब कर्मचारी के वर्तमान पद, पारिश्रमिक और दायित्व में परिवर्तन करके आर्थिक लाभ तथा प्रतिष्ठित पद प्राप्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया अर्थात क्या। ऑप्शन ए भर्ती, ऑप्शन बी बढ़ती पदोन्नति, ऑप्शन सी अपकर्षक, ऑप्शन डी बदली। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आता है बढ़ती या पदोन्नति। ओके, तीसरा देखते हैं। व्यापारी संस्था पीढ़ी में कानून या असंवैधानिक या कार्यालय के ढांचागत बातों से के संबंध में कर्मचारी को कौन सा पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन डी प्रपुस्तिका। तो इसका आंसर आता है क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, नोटिस आता है। ओके, चौथा देखते हैं। संस्था के किसी विभाग में कार्यक्षेत्र की वृद्धि हो तब कर्मचारी को किस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। ऑप्शन ए पदोन्नति होगी, ऑप्शन बी त्यागपत्र देना पड़े, ऑप्शन सी बदली होगी, ऑप्शन डी अपकर्षक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बदली होगी। बराबर। पांचवा देखते हैं। स्व मुलाकात के पत्र में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख नहीं किया जाता। ऑप्शन ए स्व मुलाकात का स्थान, ऑप्शन बी स्व मुलाकात का समय, ऑप्शन सी इंटरव्यू स्थान पर जाने आने के संबंध के यात्रा खर्च की स्पष्टता, और डी है नौकरी से संबंधित शर्तें। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आता है ऑप्शन डी नौकरी से संबंधित शर्तें। छठा है। जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता का आचरण करता हो तब पीढ़ी संस्था अंतिम कदम उठाने के रूप में कौन सी प्रक्रिया करती है। इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। ऑप्शन सी होगा नौकरी की समाप्ति। ओके, क्या होगा, नौकरी की समाप्ति की। ओके, अगला देखते हैं। सातवां। कर्मचारियों को व्यवस्था तंत्र द्वारा रचित आचार संहिता विषयक सूचना की जानकारी देने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन डी आवेदन पत्र। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ए परिपत्र। ओके, आठवां देखते हैं। लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने की जानकारी देने वाला पत्र में निम्नलिखित किन बातों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए लिखित परीक्षा का स्थान व समय, ऑप्शन बी लिखित परीक्षा का परिणाम, ऑप्शन सी नियुक्ति ऑर्डर, ऑप्शन डी भर्ती का विज्ञापन। इसका आंसर आता है, आठवें का आंसर आएगा ऑप्शन ए लिखित परीक्षा का स्थान व समय।
9वां देखते हैं, कौन सा पत्र किसी एक कर्मचारी को नहीं अपितु कर्मचारी गण यानी समूह को संबोधित करके लिखा जाता है? ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी नोटिस, ऑप्शन डी स्पष्टीकरण यानी सफाई मांगता पत्र। तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर ऑप्शन ए परिपत्र आता है। ओके। 9वां है, नियुक्ति के पत्र के अंत में क्या भेजा जाता है? ऑप्शन ए शुभेच्छा, ऑप्शन बी अभिनंदन, ऑप्शन सी स्मृति पत्र, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा का परिणाम। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? इसका आंसर है ऑप्शन ए शुभेच्छा आता है। 11वां देखते हैं, आंतर विभागीय पत्र व्यवहार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए धंधाकीय पत्र व्यवहार, ऑप्शन बी औपचारिक पत्र व्यवहार, ऑप्शन सी अनौपचारिक पत्र व्यवहार, ऑप्शन डी संस्थागत पत्र व्यवहार। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, संस्थागत पत्र व्यवहार। 12वां देखते हैं, निम्न में से किसका समावेश आंतर विभागीय पत्र व्यवहार में नहीं होता है? ऑप्शन ए नोटिस का, ऑप्शन बी परिपत्र का, ऑप्शन सी मेमो का, ऑप्शन डी ऑर्डर पत्र का। इसका आंसर आता है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑर्डर पत्र का। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा है पार्ट है चौथा, पहला सवाल है, जब बीमा धारक बीमा लेता है तब बीमा कंपनी व बीमा धारक के बीच क्या बन जाता है? ऑप्शन ए बीमा सेवा, ऑप्शन बी वित्तीय सेवा, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन डी करार। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर है क्या होगा? करार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ओके। दूसरा देखते हैं, निम्न में से किसका समावेश सामान्य बीमा में नहीं होता है? ऑप्शन ए आग का बीमा, ऑप्शन बी समुद्री व्यापार का बीमा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य का बीमा, ऑप्शन डी जीवन बीमा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आता है जीवन बीमा। तीसरा देखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवन बीमा, ऑप्शन बी मेडिक्लेम, ऑप्शन सी सामान्य बीमा, ऑप्शन डी फसल बीमा। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा क्या आएगा? तो मेडिकल बीमा यानी मेडिक्लेम, बराबर। ओके। चौथा देखते हैं, बीमा के लिखित करार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बीमा बॉन्ड, बी बीमा पॉलिसी, सी बीमा कवच, डी बीमा नोट। इसका आंसर है ऑप्शन बी बीमा पॉलिसी। क्या कहा जाता है? बीमा पॉलिसी कहा जाता है। पांचवा देखते हैं, पांचवा है, बीमा लेने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उसके परिवार सदस्यों को किसकी जमानत मिलती है? ऑप्शन ए आकस्मिक आपत्ति में से मुक्ति, बी वित्तीय सुरक्षा, सी सामाजिक संबंधों की, डी स्वास्थ्य की। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी क्या आता है? वित्तीय सुरक्षा की। छठा है, नियति यानी प्रगति हमारे समक्ष बहुत बार किस प्रकार के प्रश्नों को लाकर खड़ी कर देती है? ऑप्शन ए अपेक्षित प्रश्न, ऑप्शन बी अनपेक्षित प्रश्न, ऑप्शन सी संभावित प्रश्न, ऑप्शन डी असंभावित प्रश्न। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, अनपेक्षित प्रश्न। सातवां देखते हैं, किस बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात ही उसके वारिसदारों को बीमा की राशि मिलती है? ऑप्शन ए आजीवन बीमा पॉलिसी, बी अवधि वाली बीमा पॉलिसी, सी सामान्य बीमा पॉलिसी, डी त्रायित पक्षकार की पॉलिसी। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा आजीवन बीमा पॉलिसी, बराबर। आठवां देखते हैं, बीमा कितने पक्षकारों के मध्य होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 2 होता है। नौवां देखते हैं, कौन सी बीमा पॉलिसी में बीमा धारक को उसकी अपनी बीमारी के लिए जरूरी दवाई ऑपरेशन के लिए वित्तीय खर्च के लिए सुरक्षा मिलती है? ऑप्शन ए आजीवन बीमा पॉलिसी, बी मेडिकल बीमा पॉलिसी, सी अवधि बीमा पॉलिसी, डी समुद्री बीमा पॉलिसी। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी मेडिकल बीमा पॉलिसी। 10वां देखते हैं, बीमा धारक संभावित आपदाओं अथवा जोखिमों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या चुकाता है? ऑप्शन ए फीस, ऑप्शन बी धर्मादाय, ऑप्शन सी प्रीमियम, ऑप्शन डी प्रतिफल। इसका आंसर आता है आएगा ऑप्शन
सी आएगा प्रीमियम। 11वां है बीमा सेवा का सबसे प्रचलित स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन ए आग का बीमा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य का बीमा, ऑप्शन सी चोरी का बीमा, ऑप्शन डी जीवन बीमा। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी जीवन बीमा आता है। 12वां देखते हैं, आजीवन बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के बाद बीमा की राशि बीमा कंपनी किसे चुकाएगी? ऑप्शन ए लेनदार को, ऑप्शन बी सगे संबंधी को, ऑप्शन सी साझेदार को, ऑप्शन डी बैंक को। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी वारिसदारों को चुकाएगी। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।